नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और बहुत सारे 80% लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, ऑकल्ट साइंस में मानते हैं, पर ऊपर से कहते हैं मैं इन सब में नहीं मानता, मैं इन सब चीज़ों पर उसकी फिराक में रहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और अपने बारे में भी वो जानना चाहते हैं कि उनको अपने बारे में कैसे पता चले, उनको अपने फ्यूचर के बारे में कैसे पता चले, उनकी लाइफ में अगर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो क्यों चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा यदि आप उनके बारे में नेगेटिव बताइए तो वो अपनी सच्चाइयों को स्वीकारने की बजाय ये कहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं इन सब बातों में नहीं मानता। चलो ठीक है, आप इन सब बातों में नहीं मानते, अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप इन सब बातों में नहीं भी मानते हैं, आप सब अच्छा ही करते हैं, अपने कर्म भी हार्ड वर्क के साथ करते जाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, आपके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कभी कभी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी पिता की बातें, पिता का रोकना, पिता का टोकना, पिता का समझाना, पिता का राय मशवरा देना आपको बुरा लगने लगता है, आपको खराब लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आप जिस चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और उस पे जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जी जान से हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके भी रिजल्ट मिलने के बजाय उसमें कोई ना कोई बाधा आते ही रहती है और आप रिजल्ट के करीब करीब पहुंच करके और आपको नहीं मिलता है, आप चिड़चिड़े हुए रहते हैं, आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डमाडोल हो जाता है, लो हो जाता है। तो पिता यदि आपको समझाते हैं, आपको राय देते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको चिड़चिड़ होती है, पिता की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और आपको मन करता है कि मैं कहाँ इन सब से दूर चला जाऊं। और जो भी आपके काम हैं उसमें बाधाएं आने लगती हैं, बनने के बजाय वो बिगड़ने लगता है। आप उसको चारों ओर से कितना भी करके आप बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिगड़ते ही रहता है, बिगड़ते ही रहता है। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आपके लाइफ में अचानक से आ जाती हैं, आपके सरकारी काम जो हैं वो बनने की बजाय उसमें बाधाएं आने लगती हैं। कोई भी बैंक से जुड़ा हुआ हो, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, आपके अपने संबंधों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि आप सरकारी किसी भी काम में उलझ जाते हैं। कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है, कहीं से भी, मतलब कोई कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है कि कोई सरकारी काम है उसमें बाधाएं आना, अड़चन आना शुरू हो जाता है। आता क्यों है? क्योंकि आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं ऑकल्ट साइंस में नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, और बावजूद इसके आप धक्के खाने लगते हैं और समाज से भी आपको धक्के मिलने लगते हैं, आप रिश्तों से हर तरह से विरक्त हो जाते हैं। यदि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो बहुत ही सिंपल से कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप इन चीज़ों में राहत पा सकते हैं। चाहे आप ऑकल्ट साइंस में मानते हो, चाहे आप नहीं मानते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, चाहे नहीं करते हो, फिर भी यदि आप ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं, बिना विश्वास के भी यदि आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आप उन पे बिलीव भी करेंगे, आप उन पे भरोसा भी करेंगे
और आपके काम जो हैं वो ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। करना क्या है आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। पीतल के लोटे से, तांबे के लोटे से, तांबे के लोटे से यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें कभी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो गुड़ डाल करके और जल देते हैं, तो गुड़ ना डालें। और आप यदि पीतल के लोटे में एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी चंदन और कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल करके यदि आप चढ़ाते हैं, चंदन लाल वाला चंदन होना चाहिए, तो आपका जो भी खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस आने लगता है। आपके जो भी काम में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होने लगती हैं। आपको यदि संभव हो तो आप प्रतिदिन, यदि संभव ना हो तो संडे के संडे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें संडे के संडे। और यदि संभव हो तो आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप रविवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं और तांबे का दान करिए। जितने भी लाल चीज़ें होती हैं आप उनका दान करें। आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसमें लाल फूल अवश्य डालें, उस जल में लाल चंदन अवश्य डालें, गुलाब का जल 2-3 बूंद अवश्य डालें, हल्दी एक चुटकी आप अवश्य डालें उसमें। और आपके फादर जो हैं, फादर के समान अन्य जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, ताऊ हो गए, मौसा हो गए, फूफा हो गए, जो भी पिता तुल्य व्यक्ति हैं, आप उनका आदर सम्मान करें, अपने पिता का आदर सम्मान करें। यदि आपको वो बिना मांगे भी कोई मशवरा दे रहे हैं, यदि आपको वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों को अवश्य समझें, उन पर गौर करें, उनके मशवरे को आप माने या न माने बट सुने ज़रूर गौर से, और उनको बोलें कि मैं इस पे अमल करूँगा, मैं इसको फॉलो करूँगा। करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बट उनके सामने आप ऐसा बिहेव करें कि मैं इस मशवरे को ज़रूर मानूँगा, मैं आपकी बात को ज़रूर मानूँगा। उनका सम्मान करें। इतने से ही उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मेरा बेटा जो है मेरी बातों को मानता है, मेरा रिस्पेक्ट करता है। और आपके हिसाब से आपको जो सही लगे आप वो करिए, लेकिन यदि वो सही मशवरा दे रहे हैं तो आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर मानिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पर दया करते रहें।